नमस्कार, स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देकर अपनी पार्टी को पाक साफ बताया है। भाजपा और कांग्रेस को मिले बॉन्ड का हवाला देते हुए कहा है कि बसपा कभी धन्ना सीटों से पैसा नहीं लेती। ये बात सुप्रीम कोर्ट के खुलासे से साफ हो चुकी है। बसपा अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से मिले आर्थिक सहयोग से ही गतिविधियों को संचालित करती है। कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा की संयुक्त चुनावी सभा में पहुंची बसपा प्रमुख ने भाजपा और कांग्रेस और सपा पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस की सरकारों ने गलत नीतियां अपनाई, उससे वो केंद्र और प्रदेश सरकार से बाहर हुई। अब उसी रास्ते पर भाजपा भी चल रही है। भाजपा की सरकार में दलितों, शोषितों, वंचितों, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे लोगों में नाराजगी है। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसलिए ये तय हो गया है कि इस चुनाव में भाजपा केंद्र की सत्ता में आने वाली नहीं है। आसानी से वो वापसी नहीं कर सकती। बसपा के नेतृत्व में सभी वर्गों का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की तर्ज पर ध्यान दिया जाएगा। किसी का शोषण नहीं होगा। बसपा ने 4 बार यूपी की सरकार में जो कल्याणकारी काम किए हैं, उसे अब दूसरे प्रदेशों की सरकार उसकी नकल करके चल रही है। केंद्र में मौका मिला तो यूपी के उसी मॉडल की तर्ज पर केंद्र में भी सरकार चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार में प्रदेश में दलितों और वंचित वर्ग से भेदभाव हुआ। सपा की सरकार ने दलितों, महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिलों, संस्थाओं और पार्कों का नाम बदल दिया। इसीलिए उन्हें अब इस वर्ग से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बसपा प्रमुख ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका अच्छे दिन का वादा अब हवा हवाई साबित हो गया है। इसी तरह गारंटी की बात भी महज दिखावा है। उनकी बातों में नहीं आना है। इन लोगों की हवाई हवाई बातों से भरा हुआ घोषणा पत्र जाति क्या है नीचे का इनके अच्छे दिनों का वादा हवा हवाई साबित हुआ है। इसी तरह गारंटी की बात भी महज दिखावा है। इनकी बातों में नहीं आना है। इन लोगों की हवा हवाई बातों से भरा हुआ घोषणा पत्र इन्होंने जो जारी किया है, बाद में ये घोषणा पत्र को ही भूल जाते हैं। बसपा की ओर से कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं होता। बिना घोषणा पत्र के ही 4 बार प्रदेश में सरकार बनी है। बसपा ने किसी के भी घोषणा पत्र से ज़्यादा काम किया है। बसपा सरकार में हुए कामों को जनता आज भी याद करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।